Subscribe now. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक नीड्स में हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। आज हमने डिस्कस करना है प्रीवियस इंटरव्यूज क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट इंटरव्यूज फॉर सिविल टेक्नोलॉजी, पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में आपने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस देखे हैं, तो 30 क्वेश्चन से आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द एक्सपेंशन ज्वाइंट। कि एक्सपेंशन ज्वाइंट आपके पास क्या होता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट बेसिकली आपके पास ऐसा ज्वाइंट होता है जो कि किसी भी स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करता है, किसी भी स्ट्रक्चर को जरूरत पड़ने पे एक्सपेंड कर सकता है या एक्सपेंड होता है। इसमें आपने कोई भी एक्सपेंड होने वाला या एक्सपेंशन मटेरियल यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कल्वर्ट एंड ब्रिज। कि जो पुली और पुल होता है, कल्वर्ट्स और ब्रिज, इनमें क्या फ़र्क होता है। बेसिकली जो कल्वर्ट्स होती है ये खलाव को फिल करने वाला आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका स्पेन 6 मीटर से कम होता है या 6 मीटर होता है। और आपके पास ब्रिज ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका स्पेन 6 मीटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास टाइप्स ऑफ रूफ्स एंड देयर यूज। कि आपके पास छतों की कौन सी इकसाम है और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे, ये क्या है, क्या इनका क्या इस्तेमाल है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो मेन टाइप्स हैं आपके पास वो दो हैं। एक आपके पास प्लेन रूफ है, सेकंड वन आपके पास फ्लैट रूफ, सेकंड वन आपके पास स्लोपिंग रूफ। अगर हम फ्लैट रूफ की यूज के बारे में बात करें तो फ्लैट रूफ आपके पास ऐसी जगहों में इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग कम होती है या मैदानी इलाकों में। सेकंड वन आपके पास स्लोपिंग रूफ हैं, ऐसी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती है, जैसा आपके पास जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वेयर इज प्रोवाइडेड बेंड अप बार। के बेंड अप बार कहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। तो बेंड अप बार्स का जो मेन मकसद होता है वो आपके पास शेयर इन्फोर्समेंट को बेयर करना होता है या शेयर री प्रोवाइड करना होता है या फिर शेयर फोर्स को बेयर करना होता है। तो जाहिर सी बात है बेंड अप बार वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी जहां पे शेयर फोर्स की जो मिकदार है वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वाई वी प्रोवाइड द शेयर रिइंफोर्समेंट। कि आपके पास इस क्वेश्चन का मकसद यह है कि शेयर इन्फोर्समेंट क्यों प्रोवाइड की जाती है। तो शेयर इन्फोर्समेंट बेसिकली शेयर फोर्स को बेयर करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। जनरली आपके पास किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर दो तरह के लोड एक्ट करते हैं। एक को आप डायरेक्ट लोड कहते हैं जिसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड शामिल है। सेकंड आपके पास शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए, बियर करने के लिए जो रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हो विल बी नोन एज शेयर रीइंफोर्समेंट। जनरली ये दो तरह की होती है, एक को आप हॉरिजॉन्टल, सेकंड वन को आप वर्टिकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन लाइन। के कंस्ट्रक्शन लाइन आपके पास क्या होती हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन आपके पास ऐसी कोई भी लाइन जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सबसे आउटर लाइन आप लगाते हैं विल बी नोन एज कंस्ट्रक्शन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्रिक। अगर हम डेंसिटी ऑफ ब्रिक की बात करें इन एम के एस सिस्टम में तो डेंसिटी ऑफ ब्रिक केजी 1920 केजी पर मीटर क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज कंट्रोल लाइन। के कंट्रोल लाइन आपके पास क्या चीज होती है। बेसिकली कंट्रोल लाइन आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके हर पॉइंट के ऊपर जो एलिवेशन होता है या जो लेवल होता है वो सेम रहता है। आप इसके किसी भी पॉइंट को देख लें उसका आपके पास एलिवेशन सेम रहेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास किसी भी वेसल में पानी का लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट इज द सुपर एलिवेशन एंड कैम्बर। बेसिकली आपके पास सुपर एलिवेशन आपके पास एक साइड स्लोप होता है जो कि आप कर्व वाले पॉइंट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, या आपके पास जो कर्व का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है जिसको आप TP1 और TP2 कहते हैं, इनके दोनों के दरमियान जो आप साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं कर्व के आउट साइड से इन साइड की तरफ, जिसको आप कहते हैं सुपर एलिवेशन। जो इसका मेन मकसद होता है वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जायल करना या खत्म करना होता है। जो सेकंड टर्म में आपके पास वो कैम्बर है। कैम्बर आपके पास साइड स्लोप है लेकिन ये कर्व के अलावा किसी भी जगह पे आप प्रोवाइड करते हैं। जो इसका मेन मकसद है वो सरफेस वाटर की जो
ड्रेनेज होती है उसको बेहतर करना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स, के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट बेसिकली आपके पास किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट से किसी भी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से तक जो आपके पास स्पेसिफिक डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो फासले होंगे आप उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। आपके पास सामने एक एग्जांपल है, आपके सामने एक लाइन है ए एंड बी। अभी इसके एक फासला है लेकिन ये किसी भी खास डायरेक्शन में नहीं है, ना नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में नहीं है। आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है। तो इसके जो आपके पास जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे, फासले होंगे, विल बी नोन एज कोऑर्डिनेट। आपके सामने एक फासला ए से बी तक है हॉरिजॉन्टली, ये आपके पास कोऑर्डिनेट की एक किस्म है जिसको आप डिपार्चर कहते हैं। और सेकंड आपके पास बी से ए फासला आपके पास वर्टिकली है, इसको आप लैटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डिफाइन डेंसिटी, यूनिट वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। बेसिकली ये आपके पास तीन टर्म्स हैं, इनके दरम्यान आपने फर्क वाज़ेह करना होता है। जो आपके पास डेंसिटी है, ये आपके पास किसी भी लिक्विड का और किसी भी चीज का स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर और प्रेशर के ऊपर मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, विल बी नोन एज डेंसिटी। और जो आपके पास यूनिट वेट है, किसी भी चीज का या किसी भी लिक्विड का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, विल बी नोन एज यूनिट वेट। और स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली ये रेशियो होती है किसी भी लिक्विड की या किसी भी चीज के यूनिट वेट की, और साथ में पानी के यूनिट वेट की किसी भी सिस्टम में, विल बी नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ लिक्विड और एनीथिंग टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वार्निश। के इस क्वेश्चन में आपने पेंट्स और वार्निश में आपने फर्क वाज़ेह करना होता है। पेंट्स में आपके पास पिगमेंट यूज होते हैं एंड वार्निश में पिगमेंट यूज नहीं होते। इसके अलावा पेंट्स और वार्निश का जो मेन डिफरेंट है वो ये है कि पेंट्स को यूज करने के बाद आपके पास जो ओरिजिनल सरफेस होती है या ओरिजिनल सरफेस कलर होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो गायब हो जाता है, वो आपको नजर नहीं आता। और वार्निश यूज करने के बाद आपको ओरिजिनल सरफेस कलर नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द रिटेनिंग वॉल एंड ब्रेस्ट वॉल। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपने रिटेनिंग वॉल और ब्रेस्ट वॉल के दरमियान फर्क को वाज़ेह करना है। रिटेनिंग वॉल आपके पास ऐसी वॉल होती है जो किसी भी रोड के निचली साइड के ऊपर ट्रैफिक के लिए या फिर जो सड़क है उसकी लेंथ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। जो ब्रेस्ट वॉल होती है किसी भी सड़क के ऊपर वाली साइड पे जो स्लोप होता है उसको स्टेबल रखने के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास, व्हाट इज मीन बाय स्पेसिफिकेशन एंड देयर टाइप्स। के स्पेसिफिकेशन आपके पास क्या होती हैं और उनकी टाइप्स आपके पास कौन कौन सी हैं। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जो कि ड्राइंग के ऊपर शो नहीं की जा सकती। उन डिटेल्स को शो करने के लिए आप एक अलग स्टेटमेंट बनाते हैं, विल बी नोन एज स्पेसिफिकेशन। अगर हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करें तो इनकी टाइप्स में एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड सेकंड वन इज जनरल स्पेसिफिकेशन एंड सम टाइम जो आप एक और स्पेसिफिकेशन की किस्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्पेशल स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास, पर्पस ऑफ रिइंफोर्समेंट इन कंक्रीट। के जो कंक्रीट होती है उसमें रिइंफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड की जाती है। अगर आप कंक्रीट की मेन प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करें तो कंक्रीट की मेन प्रॉपर्टी है कि वो आपके पास कंप्रेशन में काफी हद तक मजबूत होती है अकॉर्डिंग टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। लेकिन टेंसाइल में आपके पास टेंशन में कंक्रीट 10% होती है उसके कंप्रेशन स्ट्रेंथ के, जो कि आप जनरली जीरो कंसिडर करते हैं। तो टेंशन में कंक्रीट को मजबूत बनाने के लिए आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर फीट्स। मतलब यह है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट्स होते हैं। तो 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट्स। कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर कितने क्यूबिक फीट्स होते हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.32 क्यूबिक फीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज मीन बाय BOQ। के BOQ का मतलब क्या है। तो BOQ मीन्स बिल ऑफ क्वांटिटीज। के जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज होती हैं उनके एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रेट्स को BOQ आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ रोलर्स। अब बेसिकली जो रोड रोलर्स होते हैं उनकी टाइप्स को आपने इस क्वेश्चन में वाज़ेह करना है, जिनमें आपके पास प्लेन रोलर्स, शीप फीड रोलर्स,
एंड जो आपके पास रबर टायर रोलर्स हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज हाइड्रोलिक्स। इसमें जो टर्म आपके पास है हाइड्रोलिक्स उसको आपने वाज़ेह करना है। तो बेसिकली हाइड्रोलिक इज द स्टडी ऑफ लिक्विड और स्टडी ऑफ फ्लूइड्स और स्टडी ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिक्स। जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस करनी है उनकी किसी भी लिक्विड की उनको आप हाइड्रोलिक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज कैपिलरी रिएक्शन कि कैपिलरी रिएक्शन आपके पास क्या होता है। बेसिकली कैपिलरी रिएक्शन एक किसी भी लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी बारीक डाई की जो ड्रेन होती है किसी भी लिक्विड को में से पास करने से उस लिक्विड का थोड़ा सी मकदार में जो लेवल है वो उसमें उस ड्रेन में अप हो जाता है इन केस ऑफ वाटर और इन केस ऑफ लाइट लिक्विड। और इन केस ऑफ हेवी लिक्विड वो जो लेवल होता है किसी भी ट्यूब में और किसी भी ड्रेन में वो थोड़ा सा डिप कर जाता है डाउन होता है लाइक मरकरी। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहते हैं कैपिलरी एक्शन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज वाटर लॉगिंग। बेसिकली जो वाटर लॉगिंग होती है ये एक फेल्टर होता है किसी भी इरिगेशन अर्थ का जो आपके पास किसी भी इरिगेशन अर्थ में जो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स की वजह से जो आपके पास सब सरफेस वाटर होता है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के नुकसानदेह केमिकल्स सरफेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। इस फेलियर को आप कहते हैं वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पार्ट्स ऑफ डोर। इस क्वेश्चन में आपने मेजर जो पार्ट्स ऑफ डोर होते हैं उनको क्लियर करना होता है जिसमें आपके पास टॉप्स एंड बॉटम रेल्स सेल्स ट्रांसफॉर्म वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट आपके पास व्हाट इज एडमिक्सचर्स के एडमिक्सचर्स आपके पास क्या चीज है या एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली ये कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले कुछ केमिकल्स हैं। कंक्रीट में इस्तेमाल होने वाले जो मेन इंग्रेडिएंट हैं उनके अलावा जितने भी केमिकल्स वगैरह आप यूज करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट गेन करने के लिए लाइक सेटिंग टाइम को कम या ज्यादा करने के लिए इसके अलावा वर्केबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी केमिकल्स वगैरह आप यूज करते हैं विल बी नोन एज एडमिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफेक्टिव डेप्थ इन बीम एंड स्लैब के किसी भी बीम में और किसी भी स्लैब में इफेक्टिव डेप्थ आपके पास कौन सी डेप्थ होती है। तो अगर हम इफेक्टिव डेप्थ इन बीम की बात करें तो अगर आपके पास सिंगल रीइंफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम है तो जो इनके इन जोन ऑफ टेंशन जोन के अंदर जो आपके पास सबसे बॉटम बार होगी रीइंफोर्समेंट की उससे उसके मिड से लेकर किसी भी बीम के टॉप तक की जो डेप्थ होगी विल बी नोन एज इफेक्टिव डेप्थ। और सेम इज जेड इसी तरह से आपके पास जो मेन बार यूज होती है स्लैब के अंदर उसके मिड से लेके स्लैब के टॉप तक का जो फासला होगा विल बी नोन एज इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है व्हाई वी पुट स्टील इन कंप्रेशन जोन के कंप्रेशन जोन के अंदर हम स्टील क्यों पुट करते हैं क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली कंप्रेशन जोन के अंदर स्टील को प्रोवाइड करने का मकसद जो क्रैक्स होते हैं डायगोनल क्रैक्स जो कि शीट फोर्स की वजह से आ सकते हैं उनको उनसे प्रोटेक्शन हासिल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एंकर बार्स इन बीम के जो बीम के अंदर एंकर बार होती है वो आपके पास कौन सी बार होती है। तो अगर हम एंकर बार के बारे में बात करें तो टेंसाइल जोन के अंदर टेंशन में आपने स्टील को प्रोवाइड करना ही करना होता है और स्टील प्रोवाइड करना लाजमी होता है टेंशन के अंदर। लेकिन उस स्टील को स्टेबल रखने के लिए आपने स्टेरअप प्रोवाइड करने होते हैं। उन स्टेरअप को स्टेबल रखने के लिए आपने बीम के कंप्रेशन जोन के अंदर दो एक्स्ट्रा बार्स प्रोवाइड करनी होती हैं उन दो एक्स्ट्रा बार्स को आप एंकर बार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल यूज्ड इन बिल्डिंग के किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की वॉल्स इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में आपने बताना होता है। तो अगर हम वॉल्स इन बिल्डिंग के बारे में बात करें जो दीवारें बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में बात करें तो बेसिकली दो तरह की दीवारें किसी भी बिल्डिंग में इस्तेमाल होती हैं। एक को आप कहते हैं लोड बेयरिंग वॉल्स सेकंड वन को आप कहते हैं पार्टीशन वॉल्स। जो लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं उनका काम पार्टीशन के साथ साथ लोड को बियर करना भी होता है। एंड सेकंड वन जो पार्टीशन वॉल्स होती हैं ये आपके पास फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर यूज होती हैं। इनके ऊपर किसी भी किस्म का लोड एक्ट नहीं करता जस्ट इनका काम पार्टीशंस प्रोवाइड करना होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो ग्रेड ऑफ स्टील। यहाँ पे मेन एम सबसे अहम बात यह है कि आपको ग्रेड का मकसद पता हो कि ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास क्या होता है। तो ग्रेड ऑफ स्टील आपके पास
मुख्तलिफ किस्म के ग्रेड्स होते हैं जिनमें आप स्टील को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ। तो हम जनरल जो दो ग्रेड यूज करते हैं वो आपके पास 60 ग्रेड एंड 40 ग्रेड। जो 60 ग्रेड मीन इज दैट 60 ग्रेड इज का जो मतलब है वो ये है कि जो उसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ होगी स्टील की वो 60,000 psi, और 40 ग्रेड का जो स्टील होगा जो इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ होगी वो 40,000 psi। इसके अलावा स्पेसिफिक कामों में जो स्पेसिफिक ग्रेड भी यूज कर सकते हैं, इनके बारे में आपने स्टडी करना है। जो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है जोन्स इन बीम्स एंड स्लैब के जो बीम होते हैं आपके पास या जो स्लैब होती है उनके जोन्स के बारे में आपने बताना है कि कितनी तरह के जोन्स होते हैं और हर एक जोन का दूसरे जोन से में क्या फर्क होता है। तो अगर हम बीम के बारे में बात करें, आपके सामने एक बीम है। इस बीम के ऊपर जब आप लोड एक्ट होगा तो सबसे पहले इसके दरमियान में एक फाइबर बनेगा जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। इस एक्सट्रीम फाइबर से डाउन साइड पे आपके पास टेंशन पर बनेगी। जो बिहेवियर बनेगा वो टेंशन में बनेगा, और जो टॉप साइड पे आपके पास जो बिहेवियर बनेगा वो कंप्रेशन में बनेगा। तो इस तरह से आपके पास जो बीम होगा उसमें 3 जोन बनेंगे, ओवर कंप्रेशन, दरमियान में न्यूट्रल एक्सिस और बॉटम पे आपके पास टेंशन। यहाँ पे आपके पास अगर हम बात करें न्यूट्रल एक्सिस की, यह आपके पास एक ऐसा फाइबर होता है जिसमें न टेंशन होती है न कंप्रेशन होता है, मतलब कि इसमें कोई भी